एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके यूनिट 9 के बी पोर्शन से लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन पेपर 2 एंड द टुडेज टॉपिक इज डीलिंग विथ योर यूनिट 9 बी पोर्शन। नेम ऑफ द टॉपिक इज अप्रोचेज टू लीडरशिप। देखो, आपके यूनिट 9 है मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें आप लोगों को लीडरशिप से रिलेटेड टोटल 7 अप्रोचेस पढ़ना है। तो आज हम लोग थोड़ा उनका की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम आप वो की पॉइंट से आपका आंसर कर पाओ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, तो लीडरशिप देखो, अगर आप एक लीडर हो, आप एक मैनेजर हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एंड अगर आप किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को उनके गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट कर पा रहे हो, तो आपको एक लीडर माना जाएगा। ठीक है, एंड आप अगर वो मोटिवेट कर पा रहे हो तो आपके अंदर उस टाइप का आर्ट है कि आप दूसरे को मोटिवेट कर पाते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, दैट मीन्स लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। ठीक है, एंड हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऐसा एक एबिलिटी है कि हम लोग दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है लीडरशिप। अब ये लीडरशिप में क्या क्या अप्रोचेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें से टोटल 7 अप्रोचेस आपको पढ़ना है। एक है ट्रेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, करिश्मेटिक, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, साइकोडायनामिक अप्रोचेस टू लीडरशिप। चलो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ओके, तो ये है। आपको अगर एन टी यू सी नेट से रिलेटेड, एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे ये प्ले लिस्ट पे जाओ, एन टी यू सी नेट एक्सपीरियंस बोल के जो प्ले लिस्ट है ना, उस पर जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड बहुत सारे वीडियोस अनअकैडमी पे भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो एक काम करेंगे। मेरा जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हो, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो अभी देख लेते हैं ट्रेड अप्रोच क्या है। तो ट्रेड का मीनिंग होता है क्या? ट्रेड का मीनिंग होता है पर्सनालिटी, कह सकते हो, किसी भी टाइप का कैरेक्टरिस्टिक जो पर्सन के अंदर होते हैं वो होता है ट्रेड। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ना, ट्रेड अप्रोच, तो इनका क्या मानना है। देखो, एक थ्योरी था ग्रेट मैन थ्योरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ग्रेट मैन थ्योरी का क्या मानना था कि जो लीडर्स है ना, लीडर्स के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे कि एक लीडर कैसा होता है, वो क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है उनमें, सोशेबिलिटी होती है, डोमिनेंट होते हैं वो लोग, है ना, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों को कन्विंस कर पाते हैं। इस टाइप का जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनमें, तो वो होता है लीडरशिप क्वालिटीज़। तो जो ग्रेटमैन थ्योरी था ना, पहले ग्रेटमैन थ्योरी का ये मानना था कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। जो लीडर्स है ना, वो उनको जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर है वो बाय बर्थ ही उनको मिला है। जब उनका जन्म हुआ था उसी टाइम उनको मिला है, बाद में उन लोगों ने एक्वायर नहीं किया है। ठीक है, एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है, जो ग्रेटमैन थ्योरी। लेकिन ये जो ट्रेड थ्योरी है ना, उन्होंने बोला बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के ज़रिए या फिर ये एडुकेशन के ज़रिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से भी एक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो बाय बर्थ हमें जो क्वालिटी मिलेगा, मतलब उसी से ही हम लोग लीडर बन जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ट्रेड अप्रोच ने स्पेशली इन्होंने ट्रेड पे फोकस किया है कि एक लीडर बनने के लिए एक मतलब पीपल के पास जो कुछ ट्रेड होना चाहिए, इन लोग सफिशिएंट ट्रेड उनके पास है कि नहीं। ठीक है, एंड ये भी मानते हैं अगर नहीं है तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अप्रोच। तो इसमें क्या होता है ना, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ट्रांसफॉर्मेशनल कहते हैं यहाँ पे जो लीडर्स है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करते हैं, मतलब लंबे समय तक उनको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल तक उन्हें वो फोकस करते हैं। वो हमेशा अपने वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं।
ठीक है, उनको ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं उनके साथ, उनका कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है ये जानने के लिए कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं उन लोगों के साथ, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है। एंड जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना वो भी रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उन लोगों के नीड के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस ला सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशनल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ये जो ट्रांजेक्शनल अप्रोच। तो ट्रांजेक्शनल अप्रोच है इनका ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इसको ना एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है, आप लोग नोट डाउन कर लो, एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है ट्रांजेक्शनल अप्रोच को। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीडर है वो प्रेजेंट गोल पे फोकस करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ना रिवार्ड एंड पनिशमेंट का भी सिस्टम है, अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, अगर आपने काम नहीं किया, आपको जो काम आज फुलफिल करना था वो आज आपने फुलफिल नहीं किया तो पनिशमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। एंड एक्सचेंज थ्योरी क्यों बोला जाता है, यही है कि अच्छा काम दो रिवार्ड लो, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लीडर है वो अपने वर्कर्स के साथ मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप या फिर कोऑपरेशन टाइप नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, इंस्पायर नहीं करते हैं उन लोगों को, एंड वो एक फॉर्मल रिलेशन रखते हैं अपने वर्कर्स के साथ, ठीक है। तो ये है ट्रांजेक्शनल अप्रोच। एंड इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शनल अप्रोच प्रेजेंट टाइम गोल पे फोकस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में लीडर बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देते हैं, बहुत ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शनल में नहीं करते हैं, ये सब नहीं होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करिश्मेटिक अप्रोच, ठीक है। तो करिश्मेटिक अप्रोच का भी मानना कुछ ग्रेटमैन थ्योरी जैसा ही है, जैसे ग्रेटमैन थ्योरी ने बोला था ना कि जो लीडर्स है ना उन लोगों के पास जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बाय बर्थ ही उन लोगों को मिला है, ठीक है। करिश्मेटिक थ्योरी का भी ये मानना है, इन्होंने ये बोला है कि ये जो करिश्मा का मीनिंग होता है गॉड गिफ्टेड, ठीक है। तो इन लोगों का मानना ये है कि एक लीडर जो है ना उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो उनको बाय बर्थ ही मिला है, एंड किसने दिया है, भगवान ने दिया है उनको, ठीक है। तो ये इसका मानना है करिश्मेटिक अप्रोच का, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है वैल्यू बेस्ड अप्रोच। एंड करिश्मेटिक लीडर ये भी मानते हैं कि लीडर्स जो है वो जो ग्रेट लीडर्स है, ठीक है, ग्रेट लीडर्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली उन लोगों के पास स्पेशल लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है। एंड ये जो क्वालिटीज़ है ना वो बाय बर्थ ही मिलते हैं, बाद में एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ये है। देन वैल्यू बेस्ड अप्रोच, वैल्यू क्या होता है, हम लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, कुछ हम लोग कुछ फॉलो करते हैं डेफिनेट है ना, वो होता है वैल्यू, एथिक्स जो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड अप्रोच क्या कहते हैं कि जो लीडर वैल्यू बेस्ड अप्रोच फॉलो करेगा वो लीडर क्या करेगा, हर एक काम अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग करेगा। मानो कि आप ऑनेस्टी, आपका वैल्यू है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप प्रिफर करते हो, तो आप क्या करोगे, हर एक काम, आप जो भी काम करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, हमेशा आप ऑनेस्टी को प्रिफरेंस दोगे, ठीक है। आप डिसऑनेस्ट कभी भी नहीं होगे अगर आपका वैल्यू है ऑनेस्टी, ठीक है। सिमिलरली ये जो लीडर है या जो वैल्यू बेस्ड अप्रोच को फॉलो करेगा वो क्या करेगा ना, हमेशा अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो उनका मानना है ना उसी के अकॉर्डिंग वो सब कुछ काम करेगा, डिसीजन लेने पर भी वो अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लेगा, ठीक है। एंड वैल्यू ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें अंदर ही अंदर मोटिवेट करते हैं, इनको इसीलिए नेचुरल मोटिवेटर भी बोला जाता है वैल्यूज़ को, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कल्चरल लीडरशिप। तो कल्चरल लीडरशिप क्या होता है, कल्चरल लीडरशिप मतलब कल्चरल लीडर्स कौन होते हैं, जो हम लोगों के जो कल्चर है उनको बहुत आगे तक लेके जाते हैं, वो होते हैं कल्चरल लीडर, ठीक है। तो कल्चरल लीडरशिप एक क्रिएटिव लीडरशिप होते हैं, तो जैसे कि कोई पोएट हो गया, कोई सिंगर है, ठीक है, कोई राइटर्स है, तो वो लोग हैं कल्चरल लीडर्स। क्यों, क्योंकि वो लोग ना हम लोगों के जो कल्चर है उनको आगे तक लेके जाने के लिए उन लोगों ने बहुत हेल्प किया है ना, तो वो उन लोगों को कल्चरल लीडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कल्चरल लीडर्स आर एंगेज इन अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेशन और इनेबलमेंट ऑफ कल्चर।
क्रिएटिंग स्पेस एंड मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अदर्स। ये क्या करते हैं, जो जितने भी लोग हैं कल्चर में, वो हमेशा मतलब जो भी रिसोर्सेज है हम लोग के कल्चर में, उनको जितना ज़्यादा हो सके अवेलेबल करने के लिए कोशिश करते हैं। एंड कल्चरल इवेंट्स में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग मोटिवेट करते हैं, इस टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइको डायनामिक अप्रोच। तो देखो, साइको वर्ड तो माइंड के साथ डील करते हैं, डायनामिक किसको कहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, मतलब माइंड हमेशा चेंज होता है, इस टाइप का हो गया। तो साइको डायनामिक अप्रोच में क्या होते हैं ना, जो लीडर साइको डायनामिक अप्रोच को फॉलो करेगा, वो लीडर्स कैसा है ना, हमेशा चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग हमेशा कामों में पार्टिसिपेट करें, हर एक कामों में पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो लोग पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, ये चाहते हैं, इसीलिए ये हमेशा अपने वर्कर के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं एंड उनके बिहेवियर को उन लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा साइकोडायनामिक अप्रोच, एक ऐसा लीडरशिप है जहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे होता है, डायनामिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आज अगर आप बहुत खुश हो तो आपके बिहेवियर से पता चलेगा कि आप बहुत खुश हो, अगर आपके मन आज खराब है तो आपके बिहेवियर से पता चल जाएगा, है ना। तो जब क्या होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम होते हैं हम लोग के अंदर, किसी भी तरीके का विश है, किसी भी तरीके का नीड है जो फुलफिल नहीं हुआ है, तब क्या होता है, हम लोग अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं, तब हम लोग कामों में अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो लीडर है ना, वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं उनके वर्कर्स किसी बात को लेके दुखी तो नहीं। ठीक है, ये हमेशा अपने, इसीलिए ये हमेशा उनके वर्कर्स के बिहेवियर को समझने के लिए कोशिश करते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम में है, तो उनके साथ अच्छे से बातचीत करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो अपने वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, जो आप लोग याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे इनसे रिलेटेड। ठीक है, अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बोल देना कमेंट सेक्शन पे। ये है कुछ की पॉइंट, आपके एग्ज़ाम के टाइम काम आएगा। चलो एक काम करना आप लोग, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, तो ये सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना, एंड प्रोफाइल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग हार्ड वर्क करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, तभी सबको सक्सेस मिलना है। ठीक है, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो फ्रेंड लोगों के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। ठीक है, चलो मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।